सोना जो किसी देश की ताकत का पैमाना हुआ करता है, आज वही सोना दोस्तों पुतिन की मजबूरी बन गया है। आज हम बात करेंगे रूस के उस फैसले की जिसने बुलियन मार्केट को जो है हिला कर रख दिया है। साल 2026 की शुरुआत और रूस ने झोंक दिया अपना 22 टन सोना। एक तरफ यूक्रेन के साथ 5 साल से खिंचती जंग और दूसरी तरफ आसमान छूता घाटा। क्या पुतिन का गोल्ड कार्ड अब खत्म होने वाला है? क्या रूबल को बचाने के लिए रूस जो है अपना खजाना खाली कर रहा है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, पुतिन का मास्टर प्लान या फिर मजबूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, जंग के बीच आर्थिक दबाव कितना गहरा हो चुका है, इसका संकेत रूस के हालिया कदम से मिलता है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने 2026 में अब तक करीब 22 टन सोना जो है वो बेच दिया है ताकि बढ़ते बजट घाटे को संभाला जा सके। यूक्रेन युद्ध के 5वें साल में पहुंचने के साथ ही रक्षा खर्च, ऊर्जा लागत और मुद्रा पर दबाव ने इकोनॉमी को झकझोर करके रख दिया है। इस फैसले ने ग्लोबल गोल्ड मार्केट में हलचल पैदा कर दी है और कहीं ना कहीं निवेशकों के बीच नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस की सेंट्रल बैंक ने 2026 में अब तक 21.8 टन सोना बेच दिया, जो कि करीब 22,000 किलोग्राम के बराबर है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया दोस्तों जब देश का जो बजट घाटा मार्च के आखिर तक 61.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। रूस का जो केंद्रीय बैंक है, इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2026 तक गोल्ड रिजर्व जो है वो 2304.76 टन पर आ गया, जिसमें कि सिर्फ मार्च में ही 6.22 टन की गिरावट दर्ज की गई। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध ने इकोनॉमी पर भारी दबाव डाला है। एक तरफ सरकारी खर्च तेजी से बढ़ रहा, वहीं दूसरी तरफ रूबल पर दबाव और महंगाई ने हालिया मुश्किल बना दिए हैं। इसी के बीच घरेलू स्तर पर सोने की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। मॉस्को एक्सचेंज के डेटा के अनुसार मार्च में जो गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम सालाना आधार पर 350% से ज्यादा बढ़कर 42.6 टन तक पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सोने की बिक्री के बावजूद इसकी जो कुल वैल्यू है इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई है। जनवरी में कीमतें $5,500 प्रति औंस के ऊपर पहुंचने के बाद रूस ने 3 लाख औंस सोना बेचा, जिसमें कि करीब 1.4 से लेकर 1.68 अरब डॉलर जुटाए गए। एक्सपर्ट का ये मानना है कि रूस अकेला ऐसा देश नहीं है। कई सेंट्रल बैंक बढ़ते खर्च खास करके रक्षा और ऊर्जा को पूरा करने के लिए सोना बेच रहे हैं। हालांकि लंबी अवधि में रूस ने अपने जो गोल्ड रिजर्व हैं इसको मजबूत भी किया है। 2002 से लेकर 2025 के बीच उसने 1900 टन से ज्यादा सोना खरीदा था, लेकिन 20 के बाद खरीदारी की जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई। इस बीच चीन के साथ रूस का जो गोल्ड ट्रेड है वो भी बढ़ा है। चीन को कीमती धातुओं का निर्यात 2025 में पहली छमाही में करीब दोगुना हो गया और साथ ही घरेलू स्तर पर भी लोगों ने अपनी जो बचत है इसको सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड में निवेश बढ़ाया है। 2024 में रूसियों ने रिकॉर्ड 75.6 टन सोना खरीदा है दोस्तों। अब सवाल ये कि ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर होगा। सप्लाई में बढ़ोतरी, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। अगर वो और ज्यादा सोना बाजार में उतारता है तो वैश्विक कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। अगला जो कारण है वो है सेंट्रल बैंकों में डर। जी हाँ, आमतौर पर देश सोना तब बेचते हैं जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए। रूस के इस कदम से अन्य विकासशील जो देश हैं इनके निवेशकों ने जो है वो चिंता इनकी बढ़ गई है। अगला जो पॉइंट है वो है चीन के साथ गठबंधन। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा जो है चीन को निर्यात कर रहा है, जो कि पश्चिमी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की एक कोशिश है दोस्तों। तो रूस का जो ये कदम है ये आखिर किस ओर इशारा करता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।